गाइस, जय श्री कृष्ण, सभी को राम राम। मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए अपने काम पे। मैंने पहन लिया ये सुंदर सा फ्रॉक क्योंकि मुझे अभी पैरों में पैंट नहीं पहनना है, क्योंकि जैसे पता है आप लोग को एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो मैं अभी बस रेडी हो गई हूँ और ये अभी जा रहे हैं। बोल देना, मूवमेंट मिला आपको तो। फिर सिंदूर लगेगा। ठीक है ना, आना। क्या चीज़? क्या? ये गए अपने ड्यूटी की ओर, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी जाना है। तो पहले मैं अभी करूंगी नाश्ता। मैं कैसी लग रही कमेंट करके बताना। अभी नीचे बेल्ट लगाना बाकी है और मेरा बैग वैग भी रेडी करना बाकी है। ऐसे चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। मैं बना है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, नाश्ते में बना है आज है दूध पराठा। तो मैं अभी खाऊंगी दूध पराठा सोफा पे बैठ के। बस अभी निकल रही हूँ, सब मैंने कर लिया रेडी, मैंने नाश्ता भी कर लिया। ओके बाय, मिलते हैं आपसे आई थिंक इवनिंग को या ऑफिस में, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ओके बाय, लव यू। सो गाइज़, आज जैसा कि 21 अगस्त, 7 इयर्स हो गए हमारे रिलेशनशिप को। तो इनको 7 साल हो गया मुझे झेलते हुए। तो चलो अभी उनके लिए मैं सरप्राइज़ लेके आई। वो सरप्राइज़ को कर दिए हैं पूरा ख़राब। आ गए हम भी लाए सरप्राइज। ये देखो, गरम गरम समोसा और बिस्कुट। थैंक यू सो मच। 7 इयर्स। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा देखो। वाओ, आपको ये तो पसंद मेरे को पसंद है, कोकोनट वाली बिस्किट, जिसको मैं गेहूं का बिस्किट बोलती थी। गेहूं का नहीं, ये वाला है, ये मोटा वाला है। हाँ पता है मेरे को, कोकोनट का। बेकरी बिस्कुट की तरह है। खाऊंगी मैं भी चाय के साथ में। तो कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 7 साल हो गए आपको मेरे को झेलते हुए। हो गया। कैसी है आपकी जर्नी मेरे साथ? नॉट गुड। आप नहीं समझ सकते। बताओ, मैं नहीं समझ सकती। सच सच बताओ लोगों को, गाइस को, कि मतलब हमारे फैन वो को बताने का क्या दरकार है? अगर अच्छी नहीं होती तो 7 साल रहते भी नहीं साथ में, शादी भी नहीं होती। तो ये लो आपके लिए, दिस इज़ फॉर यू। तो मैं आप लोग को अभी बैठ के जो है, मतलब पहले पैर हाथ धो के मुँह चाय पी के हम लोग बैठ के जो है हमारी लव स्टोरी बताएंगे। कैसे हम एक दूसरे से मिले, कैसे हमें एक दूसरे से प्यार हुआ, फिर कैसे प्रपोज हुआ, कौन प्रपोज किया। पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर शादी हुई। फिर पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर शादी हुई, फिर बहुत कुछ है जो मुझे आप लोग को बताना है। तो चलो अभी आप ये मेरे लेके आए, थैंक यू। भी खाता है, चाय बन गया माँ का। ओके, सो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। सो Hello. गाइस, कैसे All हो of आप you. सब? तो मैं और ये मतलब हम दोनों जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हो गए हमारे रिलेशनशिप को 7 इयर्स। तो ये प्यार कैसे बरकरार रहा है, थोड़ा नोक झोंक सब कुछ देखते हुए। तो चलो आज मैं बताने जा रही हूँ हमारी लव स्टोरी। तो इसका पार्ट आएगा, ऐसा बहुत नहीं, मजा आने वाला है आप लोग को। बहुत एंटरटेन होंगे आप लोग। तो इस सबसे पहले आज ही फर्स्ट पार्ट, हमारी लव स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। तो तब हम लोग मतलब टीनेज एज से थोड़ा हल्का सा इधर उधर थे, है ना। 18 प्लस में ही थे, 18 के आसपास ऐसे कुछ थे। तब का बात है ये। और थोड़ा प्यार में समझते थे तो थोड़ा थोड़ा समझते थे एक दूसरे के, रिस्पेक्ट, केयर, ये सब एवरीथिंग। तो चलो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको मैं कैसे मिली और कैसे आपको मेरे से प्यार हुआ। मैं आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? सबसे पहले ये बताओ, मुझ में ऐसा क्या देखा? देखने का बात तो अलग हो जाता है। पहले स्टोरी है तो स्टोरी को स्टोरी के हिसाब से देखने का बात तो चलो सबसे पहले मैं बताती हूँ। मतलब 20 जुलाई का डेट मुझे याद है आज भी वो दिन, मतलब इनका बर्थडे से एक दिन पहले का बात है। तब मैं गई थी सैलून में गई थी। तो वहाँ पे मतलब यूनिसेक्स सैलून में, तो वहाँ पे ये भी आए, मतलब मेरे से बाद में आए और मैं पहले गई। तो मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पे मतलब मैं है ना कुछ ब्लीचिंग या क्या करवाई थी आई थिंक मेरे को। ना ब्लीचिंग नहीं, आप फेशियल करा रहे थे। नहीं, फेशियल नहीं कराया था, ब्लीचिंग कराया था। तो मतलब मैंने क्या करा, ब्लीचिंग कराया था। तो मेरे को मतलब ऐसे ये से बाल हट जाता, थोड़ा शर्म आते रहते ना ऐसे।
तो पता नहीं मैं किसी चीज के लिए बैठी हुई थी ना, मुझे ना एग्जैक्ट ना, याद नहीं। आपका कोई शादी में जाना था, उसके लिए हाँ तैयार हो शादी रहे में थे। तैयार नहीं हो रही थी पूरा, मतलब ऐसे कुछ कुछ ऐसे थ्रेडिंग वगैरह सब करवा के गई थी। तो कराया मतलब बहुत कुछ था। नहीं बहुत ज्यादा, देर थे आप सैलून में। हाँ बहुत देर थी, और थ्रेडिंग के लिए मैं बैठी हुई थी, थ्रेडिंग वाली थी नहीं। तो मतलब ये आए, ये आके मतलब वहाँ पे बैठे बैठे हुए थे। तो मतलब ऐसा था कि कांच में एक दूसरे को हम लोग देख सकते थे। तब मैं जानती नहीं थी इनको कि ये कौन है, मैं कौन, मतलब ये भी मेरे को नहीं जानते थे। तो मैंने इनको ऐसे कांच में देखा, तो ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, अब मेरे पास हैंकी था, उससे मैंने ऐसे मुंह ढक लिया ऐसे थोड़ा सा। मतलब क्या हुआ कि मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये मेरे को कांच में ऐसे देख रहे हैं, बट ये देख रहे हम थे। नहीं देख रहा था। झूठा, ना ना, कसम से हम नहीं देखा देख था। रहे थे। तो हम आपको बोल के नहीं, हम कोई लड़की को ऐसे उस टाइम हम नहीं इतना देख माथा फोड़ी करते ही नहीं नहीं करते था। थे। तो मतलब ये है ना, उस दिन अपने हेयर का मतलब क्या कलर करवाने के लिए आए थे, क्योंकि नेक्स्ट इनका बर्थडे था। तो मतलब मुझे ऐसा, तो बर्थडे का पार्टी करने के लिए हम लोग कहीं जाने वाले थे, हम लोग दोस्त दोस्त सब। हाँ इन लोग दोस्त दोस्त गए भी तो थे ना हाँ आप हाँ, लोग? पार्टी नहीं वो हुआ तो था। नेक्स्ट मंथ में गए थे। नेक्स्ट मंथ में गया था, 17 तारीख को गया था, सरवन का बर्थडे में। हाँ तो मतलब इन लोग मतलब कुछ 3 दोस्त मिलके एक साथ पार्टी दिया। मतलब इन लोगों का कुछ पार्टी होने वाला था, इसलिए ये पूरा अपने बालों को कलर वलर करा। तब इनको बालों का कलर वलर कराने का बहुत शौक कब था। राजस्थान से आया ही था। हाँ तब ये राजस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ पे जोरहाट पहुंचे थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा देख रहे, फिर मैंने मतलब वहाँ से हम लोग इग्नोर करके मैं भी निकल गई, ये भी निकल गए। इसके बाद थोड़ी दिन बाद में मतलब मैं एक ट्यूशन पढ़ाती थी, वहाँ पे मुझे बोला गया कि मतलब खुशी राठी नाम का एक स्टूडेंट है, क्लास 6 में तभी पढ़ रही थी, हाँ खुशी आई थिंक मेरी ननद, तो उसको ट्यूशन करवाना है। तो मैंने पूछा कि घर कहाँ पे है, तो बोला कि मतलब न्यू व्हील रोड में है। तो मैं बोली ठीक है, मतलब उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाती थी घर में जा के। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे लाइफ के स्ट्रगल में बताऊंगी, तो आप लोग वो भी मैं बताऊंगी बहुत जल्द आप लोगों को। तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे बोला गया, तो मैं सोची ठीक है। फिर मुझे बोला कि ऐसे ऐसे घर है, पुष्पा राठी नाम है उनका, मम्मी का, पिताजी का नाम ये है। तो मैं तो वहाँ पे चली गई, दूसरा दिन ट्यूशन करवाने के लिए मेरा इनसे बात हो गया, मतलब इनका मम्मी से बात हो गया। मैं जब वहाँ पे नीचे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये श्याम राठी का घर है। मैं बोल रही श्याम राठी, कौन श्याम राठी, ऐसे मेरे को पता नहीं है। फिर मैं क्या ऊपर गई तो नीचे दिखा क्या आपने, मेरे को नहीं देखा ना, ऊपर ही दिखा। ऊपर ही दिखा। फिर मैं गई ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की, तब मतलब लेकिन मुझे तब उससे पहले हमारे घर पे ऐसा हुआ कि बाबूड़ी का मैम आ रहा है, नया मैम आ रहा है, नया। हाँ नया मैम आ रहा है, नया मैम तो आ हम रहा है। बोला कौन मैम आ रहा है पता नहीं। हम लोग ऐसे मतलब ऐसे घर में रहने से तो जो तो कपड़े में रहते हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं रहता है। हाँ तो इसीलिए ये तब उस टाइम घर मतलब छुट्टियों में आए थे ना अपने पढ़ाई पूरी तो करके। हम तो दुकान कम ही जाता था 1-2 घंटे के लिए, बाकी घर में रहते थे और दोस्तों के साथ इधर उधर टाइम पास मेरे करना। भैया ने नई नई स्कूटी ली थी मेरे लिए। हाँ तो फिर मेरा भाई आ रहा है, तो 1 महीने पहले स्कूटी ली थी। हाँ फिर आते ही मैं पूरा स्कूटी से मैं ही घूमते रहता। तो स्कूटी पूरा चलाने का शौक था, पूरा एप्रिलिया पूरा एकदम। तो फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं तब एप्रिलिया नहीं थी, नहीं तब आदमी लोग देखते रह जाते थे, कोई कहीं से निकलता था तो। सब उसका साउंड बहुत मस्त है। तो मैं चला रही हूँ अभी एप्रिलिया, उसी से मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई, तो इनका मम्मी को है ना, मैं जहाँ पे पहले ट्यूशन पढ़ाती जिन्होंने मुझे बताया, उनके घर पे इनकी मम्मी आती थी पूरा रेडी वेडी होके, संतोष मासी के घर पे। हाँ संतोष मासी के घर पे, तो पूरा एकदम रेडी वेडी होके आती। तो मैं उनको देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था यार ये कितनी अच्छी लेडी है, मतलब इतना सुंदर से हमेशा रेडी होके रहती है। और मुझे उनको देख के ऐसा लगता था मेरा पहले से पता नहीं इनके साथ कुछ कनेक्शन है। फिर जब मैं वहाँ पे गई, फिर मेरे को पता चलता कि ये है पुष्पा राठी। मैं तो पूरा देख के शॉक हो गई कि यार ये क्या हुआ, मतलब जिनके साथ में मैं सोचती थी कि मेरे इनके साथ में कुछ कनेक्शन है, उनके घर में मैं आ गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 1-2 दिन पढ़ाया, फिर आप उसी दिन मेरे को दिखे या उसके उसी दिन दिखा, उसी दिन दिखे। हम फिर हॉल में बैठा था, हॉल में बैठे थे, तो फिर मैंने इग्नोर किया, ये भी मेरे को नहीं, तब हम लोग बातचीत तो करते ही नहीं थे। हम तो देखा ही नहीं आपको, हम ऐसे देखा कि आप हैं बोल के। तो हाँ फिर मैं तब चश्मा लगाती थी, है ना, चश्मा लगाती थी। तो और फिर बहुत काली काली थी। काली काली कहा थी है झुट्टा। हाँ, धूप में घूम घूम के पूरा काला हो गया था। हाँ धूप में, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाती थी, मेरा पूरा धूप में इधर से उधर पूरा पूरा टाउन में कैसा ही हुआ था एकदम। हाँ फिर सुनो, फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद में मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाना रेगुलर चालू कर दी। फिर मैंने खुशी से पूछा कि खुशी तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, तो खुशी ने मेरे को बताया ये है ऐसे ऐसे सब, इनके बारे में बताया, भैया के बारे में बताया, पापा जी के बारे में, सब कोई के बारे में बताया। फिर मैंने मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लग गया कि मतलब मैं जानना चाहती हूँ मतलब ये फैमिली में कौन कौन है, फिर क्या आपने क्या। बाबूड़ी को पूछा भी कि हाँ ये कौन है, तो बाबूड़ी बताया भी छोटे भैया है, वो बड़ा हाँ भैया छोटे है। भैया।
फिर मैं मतलब हम लोग क्या एक दिन में, हाँ 15 अगस्त का टाइम था, मतलब 8 अगस्त से पढ़ाना चालू किया था है ना, 15 अगस्त का टाइम था उस दिन है ना, मतलब गाड़ियाँ सारी बंद थी, तो मुझे ट्यूशन मतलब छुट्टी नहीं करना था, तो मैं सोची चलो जाती हूँ पढ़ाने के नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं था। आपने फ़ोन किया था माँ को हाँ, कि मैं ट्यूशन पढ़ाने आ नहीं पाऊंगी, अगर आप लेने कोई को भेज दोगे तो मैं आप आ छोड़ने आए थे मेरे को, लेने नहीं आए नहीं थे। नहीं, हाँ तो आपने बोला था मेरे को टेम्पो वेम्पो नहीं मिला, तो माँ बोला आप आ जाओ, आपको अगर नहीं मिलेगा तो हम छुड़ा देगा वापस। हाँ, तो फिर वैसा कुछ हुआ था, तो आप आए थे घर पे। फिर आप आने के बाद में आपने जब मैं, ट्यूशन पढ़ाया, तब हम घर पे ही था, नहीं घर पे नहीं था, हम बाहर था हाँ, कहीं पे। तो माँ फ़ोन किया कि वो मतलब ट्यूशन मैम को छोड़ के, छोड़ना है। हाँ, तो हम तब माँ हम को लोग बूढ़ी गांव में ना रहते ना, हम थे। माँ को मना कर दिया पहले। हम बोला हम छोड़ने वड़ने वाला नहीं हाँ, है, भैया कहाँ है, भैया को फ़ोन कर लो, हम नहीं जाएगा। तो वैसे ही फ़ोन किया माँ के, नहीं नहीं तुमको ही छोड़ना पड़ेगा, भैया यहाँ पे है ही नहीं, वो बाहर गया हुआ है। तो हम आया, फिर हम आने के बाद में आपको हम छोड़ा। छोड़ा तो फिर अपन स्कूटी में कुछ बात किया ना हाँ ऐसे कि नहीं नहीं, वही आप ही हमको पूछा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। फिर हाँ वही वही हम कुछ बोला बात कुछ किया, ऐसा कुछ बात किया, पर हम कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, हमको ऐसे मतलब मतलब बात इनको करने में नहीं, शर्म आ रहा था हमको वैसे बात इसलिए, करने में नहीं हो रहा था। हाँ कि क्या बात करेगा नहीं करेगा। हम्म, तो फिर मतलब हमारी बातचीत मतलब वहाँ से भी स्टार्ट नहीं हुई, फिर मेरे को मतलब अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब एक दिन है ना, मतलब मैं पढ़ाने के लिए गई, तो मैं खुशी के साथ छत पे गई, छत पे से घूम रही थी, बातें कर रहे थे, तो खुशी को मैंने पूछा कि मतलब इनका इंस्टाग्राम है क्या, तो उसने बोला शायद होगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे मतलब ना इनको, ना भेजा नहीं, पहले कुछ केस हुआ था उससे पहले। इनको कुछ 2,000 रुपये की ज़रूरत थी, हमारा केस वहीं से स्टार्ट हुआ और हमारी बातचीत वहीं से स्टार्ट हुआ हाँ तो मेन। उसके पहले उस तभी तब भेजा ना। उसी दिन आप वो हमको आप हमको फॉलो किया, उसी दिन आप हमको पहले फॉलो किया। हम बोला फॉलो क्यों हाँ, किया मुझे हमको, 2000 रुपए की क्यों सुनो। जरूरत थी, मेरे को बाल स्ट्रेट करवाने थे, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब 2000 रुपए थे तब, 4000 रुपए, पूजा आने वाली थी। 4500 रुपए लगता था, तब मैं पहली बार बाल स्ट्रेट करवाई थी। तो बहुत शौक था, कैसे सबको देखती थी स्ट्रेट करा, तो मैं भी, तो मेरे पास कितने 2000 कितने रुपए थे, और 2000 मुझे जरूरत थी। तो मैं सोची कि चलो अभी ये नए नए हैं, पता नहीं है नया इनको बकरा फंसा लेती हूँ। तो मैं सोची कि चलो इनको बोलती हूँ। तो मैंने क्या कि इंस्टाग्राम पे इनका आईडी निकाला, फिर ना ना गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले इन्होंने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हाँ तो तो हम वही बोला तो हमको आईडी क्यों निकाल के, क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। हम बोला फिर हम तो भी हम एक्सेप्ट कर लिया। हम बोला चलो ठीक है, देखा तो है, एक दूसरे को जानता है, छोड़ा भी है, तो कर लेता है एक्सेप्ट। तो हम कर लिया, एक्सेप्ट किया, हम भी फॉलो बैक कर दिया। फिर इनका तुरंत बाद में 10 मिनट बाद में मैसेज आता है कि आपका नंबर मिल सकता कि है। आपका नंबर मिल सकता है। तो मैंने कहा कि क्यों नंबर चाहिए, क्या काम है आपको, आप यार काम मैं बताओ, पागल थी, हाँ काम बताओ तो मैं नंबर दे दूंगा, मैं ऐसे नंबर नहीं दूंगा। बोला कि नहीं, हम बोला ऐसे नंबर नहीं देगा हम। तो बोला कि एक प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दोगे क्या, आप मेरी हेल्प कर दोगे क्या, हाँ मैंने ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने बोला अगर मेरे लायक होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो हम कचौरी गली में था, हम पान खा रहा था, हमको उस दिन पान खाने का बहुत मन हुआ, हम पान खा रहा था। कचौरी गली में आप मैसेज किया, हम बोला यार ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या। तो हम बोला ठीक है, हमारा से होगा तो हम कर देगा। तो फिर बोला नंबर दे दिया आपने फिर मुझे। नंबर दे दिया। फिर मैसेज किया कि मेरे को 2,000 रुपये की ज़रूरत है। नहीं पहले हम नंबर दे दिया, फिर आप मैसेज नहीं किया बहुत देर, फिर मैसेज किया। हम बोला क्या हुआ बताओ, अब नंबर भी दे दिया, आप बताओ काम क्या है। तो मैसेज करता है कि हमको 2,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप दे सकते हो क्या। तो मैंने कहा ठीक है दे सकता हूँ, आप ले लेना कल या परसों तक ले लेना मेरे से। तो मैंने बोला तो नहीं कल ही, नहीं कल परसों नहीं, मेरे को आज ही चाहिए, अभी चाहिए मेरे को। क्योंकि तो- नेक्स्ट डे मुझे हेयर स्ट्रेट तो करवाना हम था। बोला आप है कहाँ पे, तो 17 बोला या 18 तारीख था ना उस दिन, हाँ। हम 17 तारीख को, फिर हम भी नहीं रहता, हम पार्टी में गया, हम लोग वहाँ पे गया था। कहाँ हम लोग कहीं पे सरवन लोग, हम लोग गया था ना पार्टी में 17 तारीख को, सरवन का बर्थडे वाला दिन में। नहीं वो 20 तारीख को गया था, जिस दिन हम हेयर स्ट्रेट कराया था, हाँ, वहाँ पे गया था हाँ, आप लोग। वहाँ पे गया काको था। संग कहाँ गया था नहीं ना, काको संग नहीं, वो बाग नहीं, अरे कुछ था ऐसे, बनियान ग्रुप, बनियान ग्रुप, हाँ उधर गया था। वहाँ वो पे 20 तारीख को गया था आप लोग। हम लोग गए थे वहाँ पे, 20 तारीख को गए थे। वो 19 तारीख का केस है, जब हम आपसे पैसा लिया, वो 19 तारीख का केस था। तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ, तो पैसे मेरे से मांगे गए। तो फिर मैंने बोला, तो बोला आप अभी दे सकते हो। मैंने बोला ठीक है दे दूंगा। तो बोला कहाँ आना है, तो बोला बोरी गाँव का, वो मतलब वहाँ पे आने बोला था बीच में, मतलब हम बोला हम संतोष मासी के वहाँ पे ट्यूशन से निकल रहे हैं, वहाँ पे आप आ जाना, आप मेरे को दे देना। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा दे दूँगा। तो बोला ठीक है मैं निकल ही गई हूँ, आप आओ अभी।
पता नहीं हम बोला तभी कि मतलब तभी से हम लोग ऐसे ही था कि हम लोग तो हम आप बोला- करके ही बात कर रहे थे, हम लोग आज तक आपसे ही बात किए, हम लोग तुम बोल के तो बात कभी किए ही कभी नहीं नहीं किए है। और ये कभी। मेरे को पसंद भी इसलिए करती है, मैं आप बोलता हूँ, इसलिए अपन बोलता हूँ, हम दोनों बोलता हूँ, ऐसे मतलब हमारा तू मोशन तुम वाला लैंग्वेज तू नहीं है हम लोग तुम का, ये सब तेलिया लैंग्वेज नहीं है। कि तू ये आदमी कर, तू वो कर, तुम ये कर, तू तुम्हारा वो कर। ये तुम्हारा वो, हम लोग का वो सब मतलब नहीं है, शुरू से नहीं। हमारे घर पे भी सब अपने आप दूसरे को इज्जत देते हैं तभी खुद को इज्जत मिलती है, मेन बात वो है। तो फिर ये मेरे को पैसा देने के लिए तो आए। हम पैसा देने आया, फिर तो हम बोला आप हमको डायरेक्ट फ़ोन करके बोल देता या डायरेक्ट बोल देता, इतना घुमा फिरा के बोल रहा ये वो। तो बोला अरे हमको शर्म आ रहा था ये वो। तो हम बोला, तो फिर हमको बोलता है हम अपने आप दे देगा, आप मांगना मत। हाँ हम अपने मैंने ऐसे बोला कि आप मांगना मत, मैं दे दूंगी मैं दे आपको। दूंगी, मेरे को टाइम बोल के। तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप दे देना जब तो होता है। ये तो मेरे को दे के फट से चले गए। हम चला गया, हम ऐसे भी नहीं बोला हम छोड़ देता है ये वो, हम पैसा दिया, हम सीधा कुछ बोला ही नहीं है, हम पैसा दिया, हम बोला ठीक है। तो बोल रहा है अगला, हम सुना, हम चला गया अपना। हम चला गया, फिर हम दुकान पहुंचे, हमको मैसेज आता है Thank कि you। थैंक यू, बहुत बहुत आपने मेरे को ऐसे मतलब हेल्प तब कर हमारी दिया। बातचीत स्टार्ट हो गई थोड़ी 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 मैसेज स्टार्ट हो गई, फिर बोला तो ठीक वो है, मैं फिर बोलते हैं हमको आप करते क्या हो। तो हम बोला हम तो अभी पापा का दुकान में रहता है, अभी सोचा नहीं है कुछ, देखता है कुछ करेगा। अभी यहाँ पे आया है तो कुछ अभी यहाँ पे पापा लोग कुछ काम करा के नहीं दे रहा है, बोल रहा है सीखो कुछ पहले फिर काम करो। तब से अभी तक सीख ही रहा है बहुत कुछ सीख लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ देख लिया, तब से सीख ही रहा है पापा लोग ने। पर मेरे को मेरे पापा थे तब तक तो काम करना ही नहीं पड़ा। तब तक हम 5 साल मतलब पापा का दुकान में हेल्प करता था और अपना घूमने फिरने में। मेन पटने का कारण वही है, हमारा पापा हमको पूरा फ्रीडम दे के रखा था। भैया भी हम लोगों को कभी कभी गुस्सा होता था तो बोलता था कि मैं काम करता हूँ। मैं तो काम करता हूँ, ये दिन भर मजा करता है, इसको जहाँ जाना रहता है जाता रहता है, स्कूटी में ये लड़की घर बिठा के के लाडले है ना इसलिए। लड़की को बिठा के घूमते रहता है, स्कूटी अभी इसलिए लिया है सुनो, क्या। अभी सुनो, अभी इसके आगे क्या हुआ। फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब बाल स्ट्रेट करवाने का मेरे दिन आया, तो मतलब हम लोग की थोड़ी थोड़ी बातें, तो ये मेरे को बताया कि आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ बनियान ग्रुप घूमने के लिए, वहाँ पे ऐसा वैसा है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे बातें करने तो लगे। बोला इन्होंने मेरे को बोला ठीक है आप क्या करोगे वहाँ जाके, मेरे को वीडियो कॉल करना, हाँ। दिखाना आप लोग कैसे पार्टी करते हो लड़के लोग, मेरे को देखना है। तो इनको जानना था शायद कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ। तो हम बोला हम फ़ोन वोन नहीं कर पाएगा, हमारा दोस्त लोग रहेगा, हम नहीं करेगा, सब लोग को भैया भी रहेगा देख लेगा। हमको हंसी आता है वो सब पर दिन। हम लोग के बीच में ऐसा है कि मतलब हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते, पर पार्टी वार्टी होती है दोस्तों के साथ तो हम लोग का मतलब आप लोग समझ जाओ सब कुछ होता थोड़ा है, बहुत थोड़ा बहुत सब कुछ होता है, हम लोग इंजॉय करते हैं। हम लोग उस चीज़ को नशे के हिसाब से नहीं, इंजॉय फुर्ती। हम लोग का जो मतलब ग्रुप है वो एकदम धमाल वाला ग्रुप है। तो हम लोग तो इनको भी समझ में आया कि हाँ ऐसे हैं। तो हम बोला हमारा ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम अपना दोस्त लोग के साथ में, हम अपना दोस्त लोग को सब कुछ मानते अच्छा हैं। हाँ, एक बात और याद आया फिर- मुझे, सुनो एक बात याद आया। जब आप मेरे को 2000 रुपये देने के लिए आया, तब मैंने आपको कुछ बोला कि आपका बर्थडे का अभी अभी आके गया है, तब हाँ तो मेरे को पार्टी देना पड़ेगा। तो ये मेरे को बोलते हैं हाँ ठीक है, जब चाहिए तो मेरे को बोल देना, हम चले गए साथ में, पार्टी देने के लिए मैं रेडी हूँ। आप पार्टी दे देगा, हम फिर ऐसे ये बोला। बोल के चले गए, ठीक है। फिर सुनो, फिर जब 20 तारीख को मैं बाल स्ट्रेट फिर करवा नहीं रुको, तो फिर मैं हम लोग फ्रेंड लोग के साथ गया तो इन्होंने मेरे को मतलब ऐसा बोला कि मतलब जैसे कि अपना आदमी कोई होता है ना कि आप वहाँ पे जाके कुछ ज़्यादा मत करना ये वो, आप मेरे को वीडियो कॉल करना, हक जताने लग गया था मतलब हक कैसे मतलब पूरा डाल दिया मेरे ऊपर। तो कि आप मेरे हो बोल के। तो हम ऐसे मतलब हमको फील हो गया, पर हम ऐसे मतलब हमको डर लगा था इसका कोई और बॉयफ्रेंड होगा, क्यों ऐसे मतलब रहता है ना लड़की लोग का, इनका कोई ऐसे मतलब दोस्त तो था, मतलब दोस्त था, पर हमको ऐसे मतलब कोई ऐसे दूसरा लोग बोलता ना कि इनका बॉयफ्रेंड है ये सब। फिर हम पहले पता लगाया, सबका रहता है दोस्त लोग, तो हम ऐसे पता लगाया तो हमको ऐसा लगा कि मतलब कुछ नहीं है। मतलब जिस लड़के के बारे में मैंने सुना उसके ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है, तो ये तो गर्लफ्रेंड हो नहीं सकती। हाँ बात करती होगी कोई ऐसे ऐसा वैसा कुछ दोस्त होगा। तो हमारा मन में वही था, हम बोला हम सामने से अगला को चल के पूछ लेगा, और अगला अगर कुछ होगा तो अगला हमसे बात ही क्यों करेगा। पहला बात हमें ऐसा सोचा, अगर कोई के साथ सीरियस होगा तो अगला आदमी बात ही नहीं करेगा। और अगर हमसे मज़ा लेने के लिए बात कर रहा है तो हम 10-15 दिन बात करेगा, हमको पता चल जाएगा तो हम बात ही नहीं करेगा। वही बात है, हमारा वैसा ही था। तो हम पहले इनसे क्लियर किया, मतलब ऐसे बातों में। पर उस दिन फिर हमको वीडियो कॉल करके
हम दिखाया देखो ऐसे ऐसे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हम लोग कितना नाचा है वहाँ हाँ, पे, देखा हम लोग गाड़ी बाहर लगा और के मैं हम लोग बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, मैं वो वीडियो दिखा रही हूँ और ये वो हाँ वाली वीडियो दिखा रहे हैं, पूरा एकदम गाड़ी वाड़ी पे वहाँ पे बॉटल वॉटल लेके गए हुए थे आप लोग, बियर वियर का है ना। हाँ वहाँ पे वो बोतल वोतल तो क्या वहाँ पे मतलब हम लोग को पहले बोला अंदर जाने देगा, फिर हम लोग को बोला नहीं पार्टी पीने वीने का आप लोग को बाहर में करना पड़ेगा, पीने का सामान अंदर ले सकता है पर मतलब क्या बोलते हैं नाचना कूदना गाना वाना का वहाँ सिस्टम पर नहीं इन है। लोग क्या है म्यूजिक और हम बॉक्स लोग वगैरह का सब लेके सबसे जाते हैं इन हम लोग। लोग का सबसे बड़ा चीज़ है नाचना। हम लोग जितना कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, हम लोग उतना तो किशन था, हम लोग सभी था, हम लोग सब मतलब पार्टी में सब लोग ही थे वहाँ पे। तो भाई अब देखो शर्म की बात है नहीं, कोई पार्टी सभी करते हैं, घर वालों को सबको ही पता है, पर हाँ सब बट एक दूसरे से हमेशा नहीं छुपाते है हैं, ना, कभी कभी होता है छुपाते हैं एक दूसरे। भाई हम लोग इज्जतदार पार्टी करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि जो तो कर जो तो कर दिया रास्ता पे गिर गया, ये कर दिया वो कर दिया। हाँ बस ये बात है, हम लोग अपने दोस्तों के लिए एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करते हैं। हमारा कोई दोस्त पीछे नहीं हटता तो हम लोग भी नहीं हटते। बात तो फिर वहीं पे हम लोग का वैसे हुआ, तो हम बोला यार ये वीडियो कॉल क्यों किया, ऐसे वैसे हम बहुत सोचा, फिर हम बोला चलो ठीक है अगला को ऐसे देखने का मन होगा कि इन लोग पार्टी कैसे करता है, या मतलब फिर हमारे मन में ऐसे आने लग गया कि ये लड़की हमको ऐसे मतलब थोड़ा भाव दे रहा है, तो हम ऐसे पीछे हटने लग गया था। हम बोला कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, पता नहीं इनका कोई होगा, उसको अगर पता चल जाएगा तो लड़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम बहुत डर गया था। हम बोला फिर हम पूछ ही लिया, नेक्स्ट दिन हम इनको पूछ लिया। नेक्स्ट डे नहीं, फिर सुनो, फिर उस दिन शाम को जब ये घर पे आ गए तो मतलब हम लोग का बातचीत ऐसे पूरा एकदम फुल ऑन बातचीत तो मैसेज में होने लग गया। फिर मैंने बोला कि आप बोल रहे थे पार्टी दोगे तो चलो मेरे साथ कल। तो बोला ठीक है कहाँ चलना है, तो मैं क्या मेरा बाल स्ट्रेट कराया हुआ था, मेरे को बोला था कि मतलब बाल वाल मतलब खोल के नहीं रखने के लिए, मतलब खोल के रखने के लिए लेकिन हवा हवा में नहीं जाने के लिए, तो भी मैं रिस्क लेके तो मैं बोले कि ठीक है मैं कल आ जाऊंगी 9 बजे है ना घर के नीचे। तो मेरे घर के आगे थोड़ा सा पूरा एकदम घर के नीचे नहीं तो मम्मी पापा देखे तो उस टाइम क्या ही करते। फिर ये क्या आए, फिर मेरे को फोन किया कि चलो आओ, तो हम रेडी होके मतलब निकल दिया। अब बाल मेरा उड़ भी रहा है तो ये इनका क्वेश्चन ये था आप हमको लेके कहाँ जाएगा। हाँ लेके कहाँ जाए। पर इनको सबसे वो एक शॉक होने वाला चीज मिला कि हम पहली बार में इनको चलने बोला कि मंदिर चलो। हाँ तो हम लोग सबसे पहले गए रामदेव जी का इनको मंदिर। रामदेव जी का मंदिर लेके गया, रामदेव जी का मंदिर लेके गया, तो ये बहुत खुश हुए। ये इन्होंने बोला कि ऐसे वैसे, फिर जाने के टाइम रास्ते में मैडम ने स्कूटी भी चलाया। हाँ तब मेरे को पीछे से पकड़ के सिखाया स्कूटी। हम पकड़ा नहीं था, हम टच भी नहीं किया। नहीं पकड़ा वैसे नहीं, मतलब हिल रहा था तो पकड़ा, बाकी ऐसे हम कितना दूर होके बैठा था आपसे गैप होके। वही मैं बोलूँ, मतलब स्कूटी चलाना सिखाया मतलब फिर ऐसे मतलब थोड़ा दूर चलाया, फिर हमको भी फट रहा था यार कि आ तो गया है, चलाने भी दे, अगर हम गिर गया तो किसको क्या बोलेगा, किसके साथ गया था, और स्कूटी भी नया था और भैया का था, तो भैया कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। फिर हम बोला नहीं मत चलाओ, ऐसे रास्ता भी खराब है, ऐसे हम करके बात टाल, उस टाइम रास्ता नया बना ही था। तो जंप वम्प बहुत था उधर में, तो हम इनको मना किया, तो भी मान नहीं आता, बोला चलो थोड़ा देर चला लेते। फिर हम लोग मतलब जब रामदेव जी के मंदिर गए तो वहाँ पे जाके मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि पता नहीं मतलब मैं बात पहली बार में मेरे को मंदिर लेके आ गए। हाँ, मतलब इस बंदे का कुछ तो अच्छा नेचर है, कुछ तो है मन में, या मतलब नेचर ऐसा कुछ अच्छा है, तो इस वजह से है ना मतलब मैंने क्या किया, मतलब मेरे को मन में पूरा आ गया कि नहीं मुझे जगन्नाथ मंदिर गए। हाँ जगन्नाथ वहाँ पे फोटो भी खींचे, एक दो साइड है ना। फिर उसके बाद में 1 बजने वाला था और मैं ऑफिस से बंक मार दी, ठीक है। फिर उस दिन हम लोग गए ना उधर कैफे बीन्स, वहाँ क्यों गए थे चर्च के वहाँ पे? चर्च के वहाँ पे उस दिन नहीं गए थे। उस दिन नहीं गए थे ना, वो नेक्स्ट ट्रिप में जब आपको स्कूटी सिखाने का वो कुछ बोला था तब गए थे। कैफे बीन्स गए हम लोग वहाँ से। जब हम लोग वहाँ से निकले तब 12 साढ़े 12 कितना हो गया था, तब हम सोचे हम लोग को भूख लग रही थी है ना, तो हम लोगों ने सोचा पार्टी देना था ना, पार्टी देना था, तो मेन वो था। तो बोला अब कहाँ जाओगे, मैंने बोला अब कहाँ जाओगे, तब मेरे को स्कूटी पे पहली बार बैठाए थे वैसे। फिर हम लोग तो इन्होंने बोला कि टाउन में जाऊंगा तो कोई देख लेगा, फिर बात बनाएगा, इससे अच्छा चलो तो साइड में मतलब बाईपास के पहले आता है कैफे बीन्स, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ सुनो, वहाँ पे हमने मेन्यू देखे। मैडम को मैंने समझा कि ये बहुत स्टैंडर्ड होगी, पढ़ाती है ट्यूशन तो सब जानती होगी, और मेरे को भी कुछ पता नहीं था क्योंकि हम किसी के साथ लाइफ में आज तक हम कोई लड़की से कुछ पहले किया नहीं था बात, और मतलब हमको कोई शौक नहीं था। हम लोग लड़के सब लोग हम लोग बहुत मज़े करते थे। मैं हॉस्टल में पढ़ता था, वहाँ पे भी मज़े करते थे। वहाँ पे तो लड़की का कुछ ऐसे दूर दूर तक दिखती ही नहीं थी लड़कियाँ, वहाँ पे मतलब भी नहीं था हम लोग को। स्कूल में थी लड़कियाँ पर वो लोग सब है ना, मतलब हम लोग एकदम मतलब भाई की तरह ऐसे ट्रीट करता था, और हम लोग भी वैसे ही रहता था क्योंकि उन लोग से हम लोग को होमवर्क वगैरह कराना रहता था। हम लोग तो अलग टाइप के बच्चे थे। खुद होमवर्क नहीं करते थे दूसरों से। मेरी मोस्टली मतलब फ्रेंड्स लड़कियाँ जितनी थी
उन लोग हम लोग करके दे देती थी। फिर वो सब क्या बोलते हैं, जो कुछ टेस्ट होता था तो ऐसे मतलब एक लड़का एक लड़की ऐसे बिठाते थे। तो मतलब ऐसा था ना, लड़कियां लोग मतलब जितना लड़का लोग कभी पढ़ता नहीं है, मतलब लड़का लोग पढ़ा लिखा जो होशियार भी रहता है वो लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ता है, वो लोग ऐसे बाकी में मतलब नहीं रखता है। पर लड़की लोग का तो क्या, छोटा मोटा टेस्ट में भी तो पढ़ना है तो पढ़ना। पास होना है, मतलब अच्छा नंबर लेके तो आना। हम लोग का ऐसे बिठाता था, पर वो टीचर लोग को ये नहीं पता था कि लड़का लड़की का तो ज़्यादा बनता है, लड़का लोग का तो क्या बनेगा। तो लड़का लड़की हम लोग पहले उन लोग अपना लिख लेता था, फिर हम लोग को कॉपी दे देता था पूरा लिखने के लिए, लो लिख लो। क्लास टेस्ट में ऐसे एग्जाम में नंबर कम आ जाता था, पर क्लास टेस्ट में कभी 8 9 ऐसे मतलब 10 मार्क्स का होने से 8 9 ऐसे ही आता था, क्योंकि वो चीटिंग मारते थे ना, इसलिए। ऐसे ही आता था। फिर उसके बाद में मतलब हम लोग कैफे बीन्स गए। कैफे बीन्स में हमने वहाँ पे देखा मेन्यू, उसमें देखा हमने अमेरिकन कॉफी। हमने सोचा भाई पहली हमने बार नहीं सोचा, आपने सोचा। मैंने सोचा आपने सोचा कि और मतलब भाई हम भी सोचा ये होशियार है, तो हमने इनको पहली बार में अब कोई लड़का लड़की को लेके जाए तो वो उसको ही देगा ना मेन्यू कि कार्ड। ये देखो ये ये लो लो। क्या लेगा। फिर मैंने सोचा अमेरिकन कॉफी, शायद क्या पता, मैंने अपना भाव बढ़ाने के लिए अमेरिकन कॉफी ऑर्डर तो कर दिया। तब वो अच्छा हुआ कि हमने एक ही ऑर्डर किया है ना, एक ही ऑर्डर किया, एक और वो order भी किया। 260 कितना 240 रुपीज की 240 रुपीज एक कॉफी। वो कॉफी लेके तो आया, अब उसमें तो दिख रहा है खाली पानी लाल लाल, और चीनी भी नहीं उसमें डाला हुआ, चीनी अलग से दिया था, और हम- दूध भी नहीं था। दूध भी नहीं था, बस अमेरिकन कॉफी वैसी ही होती होगी शायद तक। हम तो तो देख के फिर शॉक हो आते गए। ही आते ही हम तो हंसने लग गया। तो इन मैडम ने लिया और एक इन सिप उठाया एक मैंने। सिप उठाया, इन्होंने क्या बोलता है वो पीने के लिए वो किया, तो हमको हंसी आ रहा है। हम बोला हम तो नहीं पी पाएगा, कैसा है। तो बोला यार मीठा भी है खट्टा भी है, क्या पता नहीं क्या है इसमें। नहीं मीठा था ही नहीं, फिर चीनी मिलाया। हाँ। फिर चीनी मिला के फिर मैंने बोला यार तो ये तो मीठा भी नहीं हो रहा है। फिर हमने उस कॉफी को छोड़ दिया, पिया हम नहीं। लोग ने बिल मंगाया, बिल दिया, हम लोग वहाँ से फूट गए। तो हमको अब नीचे आके वो हंस रहा है, हम लोग दोनों आके सीढ़ी में हंस रहे हैं। फिर बोला ये तो पोपट हो गया बहुत बड़ा। तो हम भी कुछ बोला नहीं, हम बोल ही नहीं रहे थे, हम कहाँ बहुत कम बोल रहा था। नहीं आप ही बोल हमसे रहे थे। बात करने की कोशिश कर रहा था, पर हम कुछ भी नहीं बोल रहा था इतना। बताओ। फिर सुनो, फिर क्या हुआ, हम लोग फिर उसके बाद में लेट हो रहा था, मम्मी ना का ना मेरा फिर फोन। हम लोग वहाँ से पिज्ज़ा में गए थे नहीं ना, नहीं वो तो दूसरा दिन। दूसरा दिन गए थे क्या। हाँ। तो हम लोग उस दिन फिर फ़ोन आया था इनका, तो हम लोग निकल गए। हाँ। हम लोग घर चले गए। फिर इन्होंने मेरे को कहा कि देखो पार्टी तो रह गया, ये तो पोपट हो गया, अब आप मेरे को पार्टी दे देना, मेरे को लेकिन उस दिन का बात मैं बता रही, सुनो। फिर उसके बाद में मैं घर गई, घर पे गई तो मैंने खाना खाया, ये भी खाना खाया, अपने घर पे गए, मैं अपने घर पे गई। इसके बाद में क्या हुआ, शाम को हमारा बात होना चालू हुआ। मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया, बात करना चालू किया। बात करते करते मतलब मैं मतलब पहले इनको- क्लियरेंस हुआ कि आपका बॉयफ्रेंड है कि हाँ नहीं वही है। सब बात हुआ। तो हम इनको पूछा आप बात तो करते हो, हाँ। ऐसा नहीं हम आपको देखा भी है बहुत बार, हाँ। ऐसे वैसे। तो बोला नहीं नहीं हम कुछ बात नहीं करते, ऐसे कुछ ज़रूरत होता है तो वो हमारा हेल्प करता है, हम भी उसका हेल्प करते हैं, हम लोग दोस्त हैं। तो हम बोला पक्का दोस्त है, तो बोला हाँ दोस्ती है हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बोला ठीक है। फिर फिर सब इसके अच्छा। बाद में मैंने फिर- इनसे पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, मतलब हम लोग का ऐसा क्लियरेंस हुआ। तो जैसे तो कि फिर रात को हमारी बातचीत ऐसे स्टार्ट हुई सडनली। फिर ऐसे मतलब हम लोग का फिर फाइनली प्रपोज हो गया, 1:30 2 बज गया था। मतलब उस दिन हमारे मतलब घर दीदी पे के भी सब, मेरे घर पे सब सो गए थे, इनके घर पे मतलब वो दीदी का बच्चा होने वाला था, सब जगे हुए थे, पेट भी दुखना चालू हो गया था। फिर ये बात कर रहे थे। फिर ये फिर धीरे मैंने धीरे प्रपोज किया पहली बार। मतलब ऐसा कम केस होता है जब लड़की मैसेज में किया ना। मैसेज में हाँ, मैसेज लड़की लड़के को प्रपोज करती है। तो मैंने इनको प्रपोज किया, मैंने इनको आई लव यू मैसेज किया। इसके बाद में मैं ऑफलाइन हो गई कि अब क्या रिप्लाई आएगा 1 मिनट के लिए। फिर मैंने वापस ऐसे करके मतलब दिल धक धक कर रहा है कि क्या रिप्लाई आएगा, है ना। फिर जैसे मैंने नेट ऑन किया, फिर मैंने देखा कि अच्छा आया रिप्लाई, तो आया, थोड़ा देर रुक के आया ना। पर मैंने रिप्लाई किया था कि ऐसा कुछ कि पूरा साथ दोगे ना, हाँ ऐसे नहीं कि हाँ फिर अभी के लिए टाइम पास अभी करने 10 के दिन लिए। घूम लिया फिर लिया, फिर बाद में टाइम पास करके छोड़ दिया। हम वैसा टाइप का लड़का नहीं है, हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम सीधा ही बोला था। सही सीधा ही बोला। फिर मैं बोली कि मैं भी इनको ये बोली कि देखो अगर आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हो तो मेरे साथ मतलब टाइम पास करके तो नहीं छोड़ दोगे ना। बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर इन्होंने मतलब हमारी बातचीत ऐसे स्टार्ट होगी तब से। फिर इसके बाद में मेरे को मतलब इतना पता ही था कि माँ को बोल देंगे। हाँ ये नेक्स्ट डे ही माँ को बोल दिया कि ऐसे देखिए ऐसे डैम श्योर पहले ऐसा कुछ था, मतलब कि हम इनके ऊपर 100% नहीं था, इनका 100% हमको गारंटी नहीं था कि ये मेरे साथ देगी नहीं देगी। इसलिए हम इनको बोला कि देखो हम अपना माँ को भी बोल दिया है, आप भले लगने से माँ को पूछ लेना या माँ आपको चल के बोल देगी। पर मतलब इनके तरफ से हम क्लियर था पूरा कि हाँ ये ठीक है, मतलब पर हमको ऐसे डाउट था कि ये अपने घर वाले प्रेशर में आके, क्यों घर वाले पता है ना कैसे रहते हैं, मतलब बहुत लव मैरिज के लिए मानते लव नहीं है मैरिज के लिए मानते नहीं हैं। पर
ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारी लाइफ में आज तक भी, मतलब लास्ट में जब तक शादी हुई तब तक इनको ऐसा मतलब था कि मेरे पापा का क्या होगा, मेरी मम्मी का क्या होगा, ये होगा वो होगा, पर हम हमेशा यही बोलता था पॉजिटिव थॉट से, सब होगा, नहीं होगा तो हम लोग देख लेगा आपस में। लेगा। और ये भी बंदी मेरे से पीछे नहीं हटती थी कभी। नहीं तो कोई ऐसे रहता है ना कि हाँ प्यार कर लिया, प्यार खाली इंजॉयमेंट के लिए है, बाकी सब कुछ नहीं है। बाकी प्यार उन लोगों के लिए कुछ बड़ा बात नहीं होता, बस सब कुछ कर लिया, कुल लिया, छोड़ दिया, बस वही प्यार होता है आदमी लोग के लिए। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग मतलब हम इनको जब से प्रपोज किया हम लोग का तब से एक ही सिद्धांत था और अभी तक यही सिद्धांत है कि हम लोग बने तो एक दूसरे के लिए बने, बाकी हम लोग को लेना देना नहीं है। हाँ ये मेरे से लड़ती है झगड़ती है वो अलग बात है, वो तो अलग बात है, वो तो हमारा ऐसे चलता रहे। फिर सुनो, फिर ये माँ को बोल दिए, मेरे को बोल दिया कि मैंने माँ को बोल दिया। फिर मैंने क्या किया, दूसरे दिन दीदी का बेबी हो गया तो मैं गई नहीं। फिर उसके नेक्स्ट डे भी मैं नहीं गई, माँ से मेरे को डर लग रहा था, मतलब पढ़ाने के लिए। फिर मैं जब मैं गई वहाँ पे जाते जो मेरे को चीज़ मेरे साथ हुआ ना, मतलब आपको बता नहीं सकती। मैं गई, मेरे को देख माँ हंस रही है, मैं भी हंस रही हूँ। हाँ, फिर मैं बैठी जैसे बिस्तर पे, इतने में तो पायल, अंगूठी, चैन सब पहले बाबूड़ी को बाहर निकाला था। हाँ, बाबूड़ी को बाहर से निकाल दिया। बाबूड़ी को बाहर निकाला, हमको अंदर डाला, फिर आके सीधा माँ बोलता है कि ये लो, ये मतलब पायल बिछुड़ी इनको दे दिया। मतलब हम लोग में पायल और चैन और अंगूठी। पर पता नहीं इन्होंने क्या किया, वो चैन तो कहीं गई, इन्होंने किसी को गिफ्ट दे दी, पता नहीं क्या इनकी बुद्धि थी उस टाइम। पायल और अंगूठी चांदी की थी, चैन सोने की थी। सुनो पहले वो मैं बताऊंगी। पायल भी किसी को दे दिया था ना। हाँ सुनो मैं बताती हूँ। तो फिर वो मेरे को माँ ने दिया, अब तो मेरे को धक धक हो रहा है, मतलब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब सडनली ऐसे रीति रिवाज रहता है कि मतलब फिर इनको माँ ने एक ही बात बोला कि मेरा बेटा जो भी है तुम भले इससे लड़के रह लेना, जैसे भी रह लेना, पर इसको कभी दुख मत देना। ये मतलब बहुत सीधा साधा है, इसको ये बहुत जिससे प्यार करता है बहुत प्यार करता है। मतलब हम अपना माँ से भी, मतलब अपना माँ से, हमारे पापा का मतलब हमारे फादर से भी मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। और मेरे को घर में हमेशा कभी भी, मतलब अभी तक मेरे घर में ऐसा होता है कि कोई भी सामान लाना है, अगर हम रूम में बैठा रहेगा, एक रूम में भैया बैठा है, एक में हम बैठा है ना, तो माँ हमको आके नहीं बोलेगा। माँ को पता है, भैया को भी पता है कि ये नहीं करने वाला, मतलब इससे नहीं होगा। मतलब प्यार से रखा हुआ है ना, वैसे लाड कभी प्यार भी से। वैसा नहीं कि हम शुरू से ही मतलब कुछ पता है कि हाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में हम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब और इनको भी पता है ये चीज़, हम नहीं करता है कुछ भी ऐसे बिना काम, तो ये मेरे से एक्सेप्ट भी नहीं करती। ये इनको पता है इनसे नहीं होगा कोई चीज़ का ऐसे सरप्राइज़ देना, तो ये वो इनको पता है। ये नाराज़ हो जाती है, मुंह उतार लेती है, बस वापस खुद मान जाती है। इनको पता है कि इस बंदे में वो नहीं है, दिखावा नहीं करते, जो है सामने है। तो अभी मतलब उसके बाद में मेरे साथ ये सब हुआ, अब तो मैं पूरा टेंशन में आ गई कि अब क्या होगा इसके आगे। अब इसके आगे क्या होगा वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। इसके आगे मेरे घर वाले को मैंने कब बताया, पापा जी को कब पता चला, भैया को कब पता चला, और फिर उन लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, कैसे किया, वो सब जानने के लिए आप लोग कमेंट करना। मैं मतलब बहुत जल्द फिर नेक्स्ट पार्ट इसका हमारी बात भी बंद हो गई थी उसमें। हाँ। एक बार हमारी 1 महीने के लिए बात भी थोड़ी ऐसे, 1 महीने नहीं मतलब 10-15 दिन हमारे ऐसे हाँ, कुछ नोक मतलब कोई दूसरा कुछ बताऊंगी उसको, वो भी बताएंगे आगे। आपको कुछ जानना है, आप लोग इंटरेस्ट देना है तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए बहुत सारा कि इससे आगे क्या हुआ आप लोगों को जानना है। बहुत एक्साइटमेंट मतलब मैंने अपने घर वालों को कब बताया, इनके घर वालों को। हमारी कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। आप लोग को अगर अभी तक ट्विस्ट था, शादी तक ट्विस्ट था, वो सब मैं बताऊंगी। हमारे लाइफ में बहुत मतलब सीढ़ियाँ जो रहती है ना, हम लोग को 10 सीढ़ियाँ चढ़ा दी, फिर 10 में एक ही बार में धक्का दे दिया। हम लोग ऐसा हम लोग के साथ बहुत सिचुएशन हुआ है, और बहुत लोगों ने हेल्प भी की है, बहुत लोगों ने माथाफोड़ी भी की है, बहुत लोगों ने दुख भी दिए। तो वो सब जानने के लिए आप लोग कमेंट करो, जल्दी जल्दी मैं शूट करूंगी। चलो अभी आप इस गाइस, आप लोग जो भी देखते हो, हमारी रील भी देखते हो, हमारे ब्लॉग भी देखते हो, आप आगे से आगे शेयर करो उसको। मतलब ऐसा मतलब हम लोग को भी कुछ बनाओ कि हम लोग भी ऐसा मतलब आप लोग ऐसा चीज़ बता पाए, ऐसा चीज़ दिखा पाए कि रियल लाइफ के बारे में हम लोग जो भी है सामने है, एकदम सीधा बोल रहे हैं। हम लोग कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, ना ही कैमरा के सामने झूठ बोल रहे हैं, ना ही रियल लाइफ में जो है हम लोग का ऐसा ही है। हम लोग झूठ बोलते हैं जो एक दूसरे से बोलते हैं, बाकी हम लोग झूठ नहीं बोलते। चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना प्लीज, ढेर सारा कमेंट करना और लाइक भी करना, ढेर सारा। और आप लोग एक लाइक कर दोगे तो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो। अभी हमारे व्यू आते हैं, मतलब थोड़े आते हैं, पर जितने व्यू आते हैं ना उतने लाइक नहीं आते, तो हम लोग ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों को देख नहीं रहा है।
हम अच्छा लोग नहीं देख रहे बना हैं, या तो फिर आप आप लोग लोग मतलब देख के कमेंट करो, कुछ चीज़ कमी रहती है तो वो भी बताओ हम लोग को। देखो आज तो हम लोग ने ऐसी जगह ली है, ये चीज़ आपको बेस्ट लगनी चाहिए और ये स्टोरी भी बेस्ट लगेगी, क्योंकि ये एसएस की लव स्टोरी है तो ऐसे इसकी लव स्टोरी। तो- सो चलो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगर पहली बार देख रहे हो तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब मिलते कर दो। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। लव यू ऑल, और आप लोग हमारे साथ हमेशा बने और हमें भी सपोर्ट करो थोड़ा सा, हम भी आगे तक पहुंचे। और जो सपोर्ट नहीं करता है उसको देखो ही मत भाई, वो देखो मत।